हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर से हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फोर्थ यूनिट का जो पार्ट सेकंड है सीक्वेंशियल सर्किट उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, और जो उसमें सबसे पहला टॉपिक है एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंशियल सर्किट का जो फर्स्ट टॉपिक है एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए, जब चैप्टर फोर्थ में स्टार्ट किया था तो चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि चौथा चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है। पहले हम लोग को कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ना है और फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में पढ़ना है। ठीक, और देखिए बेसिक डिफरेंस को भी बताया था वहाँ पर मैं कि जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होगा, ऐसे देखिए बताया था वहाँ पे कि जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होगा इसमें क्या होगा, जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट इनपुट पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक, जो आउटपुट होगा वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगा। और इसके एग्जाम्पल को जो हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे इस चीज़ को देखे भी थे। जैसे मान लीजिए अगर मैं हाफ एडर का एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक, हाफ एडर वाला एग्जाम्पल ले लें तो ये क्या था हम लोग का, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट था। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, अगर इस हाफ एडर पे जो इनपुट है वो क्या है, 0 1 है, तो आउटपुट क्या होगा आपका, जो आउटपुट निकल के आएगा 0 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा और कैरी बिट क्या होगा, 0 होगा। तो आउटपुट कुछ ऐसा आपका आता था। ठीक, फिर देखिए अगर हम लोग क्या करते थे, 1 1 को जोड़ते थे तो क्या होता था, 1 1 को जब जोड़ते थे तो 0 विथ कैरी 1 आ जाता था, बाइनरी का 2 आ जाता था। ठीक, तो देखिए ये वाला जो आउटपुट है ये प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है और ये वाला जो आउटपुट है ये इस प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, क्लियर, ये जो आउटपुट है ये वाला ये इस प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है और जो ये आउटपुट है ये अपने प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, इसमें प्रीवियस पार्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहते हैं। ठीक, अगर हम क्या करें, इस कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में एक मेमोरी एलिमेंट ऐड कर दें, या सिंपली आप ऐसे कहिए कि अगर इसके कुछ आउटपुट को इनपुट में फीड कर दें तो क्या हो जाएगा, जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होगा वो सीक्वेंशियल सर्किट में बदल जाएगा। और हम लोग तब क्या कहेंगे कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ क्या होगा, प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा। इस चीज को पीछे मैं लिखवाया भी हूं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, इसका कुछ इनपुट है और आउटपुट है, और आउटपुट में से क्या करें, कुछ पार्ट हम लोग क्या करें, इसके इनपुट में फीडबैक दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए आउटपुट क्या है, ये जो आउटपुट है ये क्या हो रहा है, इनपुट पे डिपेंड कर ही रहा है, साथ साथ जो प्रीवियस आउटपुट है उस पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में क्या करते हैं, मेमोरी एलिमेंट ऐड कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या करने लगते हैं, उसी को हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट कर देते हैं। इसको पीछे में पढ़ाया भी था। ठीक, अब ये मेमोरी क्या करेगा, जो आउटपुट है उसको स्टोर करके रखेगा और फिर जब हम लोग को आवश्यकता होगा यहाँ पर लगा के क्या करेंगे, आउटपुट को ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो आउटपुट है ये क्या है, ये जो आउटपुट है ये प्रेजेंट इनपुट साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। प्रीवियस आउटपुट को ही मैं वहाँ पे पास्ट हिस्ट्री ऑफ इनपुट लिखवाया था। ठीक, अब जाके देखिएगा, क्लियर, तो ऐसे हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक, तो जब इस कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में हम लोग मेमोरी एलिमेंट यूज कर लेंगे तो उसको सीक्वेंशियल सर्किट कह देंगे, और जब मेमोरी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट रहेगा। तो डिफरेंस पता चला, जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है इसमें मेमोरी की जरूरत नहीं है, स्टोरेज की जरूरत नहीं है, लेकिन सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में क्या होगा, हम लोग को स्टोरेज एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग मेमोरी यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, ये आउटपुट का क्या करेगा, 2 आउटपुट 3 आउटपुट जितना आवश्यकता होगा उतना आउटपुट क्या करेगा, यहाँ से फीडबैक कर देगा, किसमें, इनपुट में। तो इस तरीके से जो आउटपुट होगा वो क्या करेगा, इस पे इनपुट पे और साथ साथ जो प्रीवियस आउटपुट है उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर, क्या चीज़ क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए सीक्वेंशियल सर्किट जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये जो मेमोरी एलिमेंट होगा ये क्या हो सकता है, 1 बिट का हो सकता है, बाइट हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक, तो फिलहाल जो हम लोग का फोकस है वो 1 बिट पे अभी है। ठीक, इसमें जो अभी हम लोग को पढ़ना है 1 बिट मेमोरी एलिमेंट, मतलब इसमें क्या होगा, या तो बाइनरी का 1 या तो बाइनरी का 0 क्या होगा, अभी हम लोग को स्टोर करना है। ठीक, तो अभी जो हम लोग का फोकस है इस मेमोरी एलिमेंट में क्या है, 1 बिट बाइनरी को स्टोर करने पर। ठीक, तो यहाँ जो हम लोग मेमोरी एलिमेंट यूज करेंगे वो क्या क्या यूज करेंगे, लैच यूज करेंगे और फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लैच और फ्लिप फ्लॉप। ठीक, ये क्या होगा आपका, 1 बिट को क्या करेंगे, ये दोनों स्टोर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लैच के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे जो लैच है ये 1 बिट बाइनरी डेटा को कैसे स्टोर करता है, इसको पहले हम लोग देखेंगे। बात समझ में आया, क्या बताए हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का फोकस है वो बस 1 बिट बाइनरी को स्टोर करना है।
क्लियर। अब ये जो एक बिट बाइनरी है इसको लैच से या फ्लिप फ्लॉप के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं लैच को एक्सप्लेन कर लेता हूँ थोड़ा सा, उसका बाद फ्लिप फ्लॉप को समझ लेंगे और तब हम लोग का एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बेसिक है, इसको अच्छे से देखिए तभी आगे के फ्लिप फ्लॉप आपको क्लियर होंगे। ओके, अब देखिए इसका सीक्वेंशियल सर्किट का यूज वगैरह, ये जो मेमोरी है इसका यूज वगैरह कैसे होता है, जब आगे हम लोग काउंटर्स और रजिस्टर इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ये फीडबैक वगैरह का काम इसमें होता है। ठीक, तो वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा बस पेशेंस आपको रखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं जो बनाया हूँ ये क्या हम लोग का एसआर लैच है, ये जो बनाए हैं हम ये क्या हम लोग का एसआर लैच है। ठीक, लैच मीन्स होता क्या है, लैच मीन्स होल्ड किए रखना, ये क्या किया रहेगा, जो इसको दिया जाएगा उसको होल्ड किया रहेगा, रखा रहेगा अपने पास। ठीक, सिंपली लैच में क्या होता है, दरवाजे के पीछे देखोगे सिटकनी वगैरह कुछ ऐसे लगा होता है। ठीक, इधर करिए चाहे इधर करिए सिटकनी होता है, इसको ऊपर ऐसे फंसा क्या करते हैं, बंद करते हैं। ठीक, वही लैचिंग है। ठीक, क्या करना, जो चीज़ रूम के अंदर है उसको रूम में होल्ड कर दिए, जो बाहर था वो बाहर ही पड़ा रहेगा, फिर जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ सकता है। ठीक, तो वही काम यहाँ पे, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, लैचिंग करते हैं। ये लैच क्या करेगा, जो डेटा है उसको होल्ड किया रहेगा, उसको पकड़ा रहेगा। ठीक, स्टोर किया रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे एसआर लैच मैं एक बनाया हूँ। ठीक, अब जो एसआर लैच है इसमें देखिए दो नार गेट यूज किया गया है, एक नार गेट यहाँ पे है, एक नार गेट यहाँ पे है। ठीक, अब देखिए इसको आप एसआर लैच भी कह सकते हैं या आरएस लैच भी कह सकते हैं। ठीक, यस मतलब क्या होता है, सेट, यस मतलब क्या होता है, सेट, और आर मतलब क्या होता है, रीसेट। यस मतलब सेट और आर मतलब क्या होगा, रीसेट। ओके, ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो ये क्या है, सेट, सॉरी यहाँ पे भी हम लोग है ना, ये क्या है, सेट रिसेट लैच है या रिसेट सेट लैच है। क्लियर है चीज। अब देखिए आप यस को नीचे ही बना सकते हैं, यस को ऊपर ही बना सकते हैं, आर को ऊपर ही बना सकते हैं, आर को नीचे ही बना सकते हैं। ठीक, आप कई तरीके का बुक पढ़ रहे होंगे तो कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से सब कुछ मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक, 6-7 बुक का कंटेंट आज आपको एक साथ इस वीडियो में मिलेगा। ओके, अब देखिए आप क्या है, हम लोग दो नार गेट यूज करनी है। ठीक, अब इस पहले वाले नार गेट का एक इनपुट आर कर दिए हैं और दूसरे वाले का एक इनपुट यस कर दिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दो आउटपुट हम लोग ले रहे हैं, एक क्या है क्यू और एक दूसरा क्या है उसका कंप्लीमेंट, जिसको क्यू बार करके लिखे हैं। अब देखिए क्या होगा, पहले वाले का जो दूसरा इनपुट है वो क्या किए, यहाँ से ऐसे फीडबैक कर दिए हैं। ठीक, पहले वाले का जो दूसरा इनपुट है वो दूसरे वाले का क्या आउटपुट है, यहाँ से देखिए ऐसे ले गए हैं। क्लियर, और जो दूसरे वाले का एक इनपुट है इसको हम लोग क्या किए, पहले वाले के आउटपुट से लाके जोड़ दिए हैं। ठीक, ये देखिए फीडबैक का काम हो रहा है ना, ये फीडबैक काम हो रहा है, तो ये हम लोग लैच बना रहे हैं। अब देखिएगा ये जो हम लोग लैच बनाए हैं नार गेट को यूज करते हुए, ये ऐसा लैच है यूजिंग नार गेट। ये कैसे 1 बिट डेटा को स्टोर करेगा, अभी इस चीज को आप समझ लेंगे। ठीक, अब देखिए अब हम लोग को थोड़ा नार गेट का जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा हम लोग को यूज करना होगा। तो नार गेट का प्रॉपर्टी है क्या, पीछे हम लोग नार गेट की प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या प्रॉपर्टी था, ऐसे इसके ट्रूथ टेबल पे चलिए वहां से आपको ये चीज क्लियर होगा। ठीक, ऐसे ए बी मान लीजिए अगर दो इनपुट है नार गेट का तो आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी बार होता है। क्लियर, अब देखिए इसके क्या होंगे, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, जब ये 0 0 होगा तो क्या देगा, 1 देगा, जब ये 0 1 रहेगा 0 देगा, जब ये क्या रहेगा 1 0 रहेगा 0 देगा, और जब 1 1 रहेगा तो क्या करेगा, 0 देगा। ठीक, तो ये क्या है, नार गेट की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी यहाँ से मिल रहा है कि अगर कोई एक इनपुट क्या है आपका 1 है तो आउटपुट क्या होगा, कोई भी एक इनपुट या हर एक इनपुट क्या है 1 है तो आउटपुट क्या देगा, ये 0 देगा। ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ देखने मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 1 को पकड़ के अपना काम शुरू करेंगे, इसी 1 को पकड़ के अपना काम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि आर का वैल्यू क्या है 1 है और यस क्या है 0 है। समझिएगा, आर का वैल्यू क्या है 1 है और यस क्या है 0 है। ठीक, अब इस चीज को समझिएगा अच्छे से। ओके, तो देखिए यहाँ पे आर क्या लिखे हैं 1 लिख दिए, यस क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, अब देखिए नार गेट का प्रॉपर्टी हम लोग को बता क्या रहा है कि भैया एक भी इनपुट अगर आप नार गेट का क्या करेंगे 1 करेंगे तो आउटपुट हम 0 देंगे। तब देखिए इसका एक इनपुट हम क्या कर दिए 1 कर दिए, तो दूसरा हम लोग को भी देखना ही नहीं है, आउटपुट क्या हो गया 0 हो गया। एक इनपुट इसका 1 किए, आउटपुट तुरंत 0 दे दिया। अब यहाँ देखिए क्या, इसका एक इनपुट 0 है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके दूसरे इनपुट पर यहाँ क्या करेंगे 0 लेके चले आएंगे, इसके दूसरे इनपुट पर क्या करेंगे 0 यहाँ से लेके चले आए। अब जब 0 0 होगा तो नार गेट क्या कहेगा कि हम 1 देंगे, तो 0 0 होगा तो ये क्या दे देगा 1 दे देगा। ठीक, तो देखिए क्यू क्या मिला है 0, क्यू कंप्लीमेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब ये कंडीशन है तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा और जो क्यू बार होगा वो क्या होगा हम लोग का 1 होगा।
क्लियर। देखिए टेबल में भी जब R1 है, ये S0 है, तो Q 0 है और Q बार क्या है 1 है। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग को पता लगाना है कि डेटा स्टोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो R और S पे जो इनपुट है उसको हटा देंगे। R और S पे जो इनपुट है उसको हटा देंगे, मतलब R को क्या कर देंगे 0 कर देंगे और S को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक, R को क्या किए 0 कर दिए और S को क्या कर दिए 0 कर दिए। ठीक, अब देखिए होगा क्या, अब यहाँ R को क्या करेंगे 1 हटा के 0 कर दिए और यस तो ऑलरेडी 0 था। ठीक, ये 0 0 का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पे कुछ लगाए नहीं है, किसी तरीके का इनपुट नहीं अप्लाई किए। ठीक, और इस पे क्या हो रहा था, ये वाला इनपुट क्या था आपका 1 था। जब हम लोग R1 और यह 0 किए थे तो ये 1 इस पे जा रहा था, दोनों 1 1 मिलकर इसको 0 बनाए थे, तो यहाँ पे 1 जा रहा था यहाँ से और यहाँ पे क्या हो रहा था 0 इसके इनपुट पे आ रहा था। ठीक, तो अब हम लोग क्या किए हैं R और यस को 0 0 कर दिए, मतलब किसी तरीके के इनपुट नहीं लगाए हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, नार गेट का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई एक इनपुट क्या रहेगा 1 रहेगा या एक से ज़्यादा इनपुट 1 है तो क्या करेगा 0 0 कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है R0, लेकिन दूसरा इनपुट जो यहाँ से भेजा गया था ये क्या है 1 है, तो ये क्या करेगा अभी भी इसको 0 रखे रहेगा। क्लियर, क्या करेगा 0 बनाए रहेगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या है एक इनपुट 0 है, दूसरा क्या है 0 है, हम लोग यस को 0 सेट किए हैं और ये क्या है 0 है। ठीक, पहले वाले स्टेट में जब R1 था या 0 था तो यहाँ पे 0 आ रहा था। ठीक, तो 0 यहाँ पे है और यस क्या हम लोग 0 रखे गए हैं, तो 0 0 जब होगा तो नार गेट क्या होता था, आउटपुट क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब क्या कि जब R 0 है यस 0 है उस दरमियान क्या है Q आपका 0 है और Q बार क्या है आपका 1 है। मतलब क्या है, जब हम लोग क्या किए हैं R और S पे कोई इनपुट नहीं दिया है तो जो हम लोग का प्रीवियस ये आउटपुट है ये क्या है स्टोर हो गया है, ये क्या हो गया है स्टोर हो गया। प्रीवियस आउटपुट जो है वो क्या स्टोर हो गया, मतलब ये जो R इक्वल टू 0 और S इक्वल टू 0 है ये मेमोरी की तरह यहाँ काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है 0 0 होने पर जो आउटपुट Q है वो 0 और Q बार जो है 1 क्या कर रहा है स्टोर कर ले रहा है। ठीक, क्लियर है चीज। तो ये क्या मतलब हम लोग का एक मेमोरी काम कर रहा है। इस पे क्या हो रहा है, जब हम लोग इनपुट नहीं लगा रहे हैं तो ये प्रीवियस स्टेट को क्या किया गया है, इसमें लैच किया गया है, होल्ड किया गया है। जो प्रीवियस स्टेट का आउटपुट था उसको ये लैच करके रख रहा है, इसका मतलब होल्ड करके रख रहा है, इसका मतलब ये मेमोरी का काम कर रहा है। ओके, तो एक चीज क्लियर ना, कैसे मेमोरी का काम कर रहा है, जब कोई आउटपुट हम लोग कोई इनपुट नहीं दिए हैं तब भी जो प्रीवियस आउटपुट है उसको स्टोर करके रख रहा है। ओके, अब देखिए आप क्या होगा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं R इक्वल टू 0 दे रहे हैं। ठीक, और यस इक्वल टू क्या देंगे 1 देंगे। ठीक, अब देखिए R इक्वल टू 0 और यस इक्वल टू क्या दे रहे हैं 1 दे रहे हैं। ठीक, तो ये सब पहले हटा दें नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, ये सब पहले हटा दें नहीं तो आप क्या होंगे कंफ्यूज होंगे। ठीक, अब देखिए R इक्वल टू 0 कर दिए, इसको भी हटा देना अभी। R इक्वल टू 0 और यस इक्वल टू क्या कर दिए 1 कर दिए। R इक्वल टू 0 किए हैं, यस इक्वल टू 1 किए हैं। ठीक, अब देखिए नार गेट का प्रॉपर्टी हम लोग क्या उठाए थे कि 1 के अकॉर्डिंग हम लोग इसको जज कर सकते हैं। अगर कोई भी इनपुट क्या है 1 है या एक से ज़्यादा इनपुट 1 है तो तुरंत 0 देगा। तो अब हम लोग इसको पकड़ के चलेंगे। ठीक, तब देखिए इसका एक इनपुट 0 है दूसरे वाले का, इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। अब ये जो 0 है इसको क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे, इस 0 को, ये क्या होगा फीडबैक होकर यहाँ चला गया। अब दोनों जब 0 0 होंगे आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 1 जो है ये ऐसे क्या हो रहा है फीडबैक होकर यहाँ पे आ रहा है, तो 1 1 क्या होता है 0 के बराबर होता ही है। ठीक, ये देखिए क्या है यहाँ 1 हो गया यहाँ 0 हो गया, इसका मतलब जब R 0 है यस 1 है तो इस दरमियान क्या होगा जो Q है वो आपका क्या होगा 1 होगा और जो Q बार होगा वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। ठीक, देखिए Q1 हो गया Q बार 0 हो गया, पिछले केस का उल्टा काम हो रहा है। ठीक, अब देखिए क्या है, अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये डेटा को स्टोर किया है कि नहीं किया है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे R और यस को 0 0 कर देंगे, मतलब इन दोनों को इनपुट को क्या करेंगे हटा देंगे, कोई भी इनपुट ना लगाना, मतलब क्या दोनों पे 0 0 लिख देना, दोनों को 0 0 के इक्वल कर देना। अब देखिए क्या करेंगे दोनों को 0 0 करने चल रहे हैं। ठीक, तो आप ब्लू कलर वाले पर ध्यान दीजिएगा, R को ऑलरेडी 0 था, चलिए एक अलग से 0 बना देना है। ठीक, और यस को भी क्या कर दिए 0 कर दिए। ठीक, अब देखिए ब्लू कलर पर बस ध्यान दीजिए, R क्या आपका 0 है और यस क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यस यहाँ पे जो सेकेंड नार गेट है इसका एक इनपुट अभी 1 बना हुआ है, तो कोई भी एक इनपुट अगर 1 रहता है तो आउटपुट क्या कर देता है 0 कर देता है। तो देखिए 0 आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर, अब देखिए क्या होगा, यहाँ R 0 था और उसका दूसरा जो इनपुट है वो क्या है 0 है,
अब यहाँ क्या होगा, जब दोनों इनपुट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, तो यहाँ प्रॉपर्टी देखिए आउटपुट क्या आपका 1 बना रहेगा, तो आउटपुट देखिए क्या आपका 1 बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, जब R 0 है या 0 है तो ये क्या कर रहा है, प्रीवियस स्टेट का जो आउटपुट था उसको क्या कर रहा है, मतलब प्रीवियस आउटपुट को क्या है स्टोर किए रखा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, लैचिंग कर रहा है, जो प्रीवियस आउटपुट था इसको स्टोर किया। इसका मतलब R = 0 और S = 0 वाला जो कंडीशन है ये क्या कर रहा है, मेमोरी का काम कर रहा है। ठीक, ये दो कंडीशन देखिए क्या हो गया, यहाँ से हम लोग को मिल गया। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे आ जाते हैं। ठीक, कई सारे बुक में आप इसको ट्रूथ टेबल देखेंगे, कई सारे बुक में इसको आप देखेंगे कि ट्रूथ टेबल करके लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन वास्तव में ये ट्रूथ टेबल नहीं होता है, ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। ये क्या कर रहा है, इसके बिहेवियर को यहाँ पे बता रहा है। ठीक, इस वजह से इसको आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहिएगा, ट्रूथ टेबल पे फोकस मत करिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, इनपुट क्या हम लोग का R है, यस है, और आउटपुट क्या है Q और Q बार है। इधर कौन सा स्टेट है उसको लिखे हुए हैं। ठीक, देखिए जब क्या हो रहा है, R और यस क्या हो रहा है, 0 0 हो जा रहा है, तो उस दरमियान जो प्रीवियस स्टेट का आउटपुट है वो क्या है, स्टोर है। मतलब ये उस दरमियान मेमोरी का काम कर रहा है, प्रीवियस स्टेट का आउटपुट को स्टोर करके रखा है। तो हम क्या करेंगे, जब R 0 हो रहा है और यस 0 हो रहा है तो किसी तरीके का चेंज नहीं है, तभी कहना है कि आउटपुट को स्टोर करके रख रहा है जो पहला वाला है। इसका मतलब इसको नो चेंज कंडीशन कह देते हैं, नो चेंज। ठीक, ये आप कह सकते हैं प्रीवियस स्टेट बना रहेगा। ओके, जैसे इसमें क्या था, जब R 1 था यस 0 था तो वैल्यू ये था, अब R और यस को 0 किए तो प्रीवियस स्टेट को स्टोर करके रखा था। ऐसे इसमें R 0 था यस 1 था तो आउटपुट ये था, अब इसको 0 0 कर दिए तो ये इस स्टेट को स्टोर करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो स्टेट है ये नो चेंज, नो चेंज मतलब क्या, ये मेमोरी की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए, स्टेट के बारे में कॉलम बनाए लिखे हैं कि नो चेंज द प्रीवियस स्टेट, या आप ऐसे कर सकते हैं कि क्या है, मेमोरी का क्या कर रहा है, काम कर रहा है, प्रीवियस स्टेट के आउटपुट को स्टोर करके रखा है। ओके, अब देखिए क्या है, जब R 1 है यस 0 है तब क्या है, जब R 1 है यस 0 है इस दरमियान क्या हो रहा है, जो आउटपुट है Q वो क्या है 0 है, और जो Q बार है वो क्या है 1 मिला हुआ है। ठीक, अब देखिए जब R हम लोग का क्या रहेगा 1 रहेगा और यस 0 रहेगा तो उसको हम लोग रीसेट कंडीशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रीसेट कंडीशन, मतलब हम लोग का जो लैच है वो रीसेट कंडीशन में। ओके, फिर देखिए क्या है, जब R 0 है यस 1 है, जब R 0 है यस 1 है तो Q क्या हो रहा है, हम लोग का 1 मिल रहा है, और Q बार क्या है 0 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए अब यस क्या है 1 है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट कंडीशन। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट रीसेट लैच हम लोग का है। RS लैच मतलब सेट रीसेट लैच या रीसेट सेट लैच है। ओके, क्लियर है चीज। अब देखिए एक कंडीशन और बचा हुआ है, कौन सा कंडीशन, कि जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो क्या होगा, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो क्या होगा। तो पहले थोड़ा सा यहाँ साफ करें, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना, अगर ये बेसिक पकड़ लिए तो जो फ्लिप फ्लॉप लिखा हुआ उसको समझने में आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करने चल रहा है, R = 1 और यस = 1 पुट करने चल रहा है। ठीक, तो देखिए क्या होगा, R = 1 पुट कर दिए, यस = 1 पुट कर दिए। अब नार गेट का प्रॉपर्टी कहता क्या है कि भाई अगर दोनों इनपुट 1 है, चाहे कोई एक इनपुट 1 है, तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग का नार गेट यूज कर रहे हैं तो 1 पे फोकस रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक इनपुट 1 है, दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, आउटपुट क्या कर दिए 0 कर दिए। अब दूसरे वाले देख रहे हैं तो एक इनपुट क्या है 1 है, तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, आउटपुट क्या रहेगा 0 बना रहेगा। क्लियर, तो दोनों क्या है 0 0 है। ओके, अब देखिए इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब R 1 है यस 0 है तो Q क्या है आपका 0 है, और Q बार जो है वो भी क्या है आपका 0 है। ओके, फिर देखिए अब क्या करने चल रहे हैं, अब हम लोग चल रहे हैं R को 0 और यस को 0 करने, मतलब अब इनपुट को हटाने चल रहा है, इनपुट को रिमूव करने चल रहा है। तो मतलब 1 को 0 कर दिए और इस 1 को भी 0 कर दिए। ठीक, ये वाला 0 यहाँ गया रहा होगा, ये 0 यहाँ फीडबैक करके गया रहा होगा। ठीक, अब देखिए क्या है, जब दोनों इनपुट क्या आपका 0 0 है, दोनों इनपुट क्या आपका 0 0 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, जब दोनों इनपुट यहाँ 0 0 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर दोनों इनपुट क्या है 0 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना, दोनों इनपुट क्या है 0 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, फिर दोनों इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। यहाँ से नार गेट की प्रॉपर्टी देखिए, इसका मतलब क्या कर दे रहा है, ये देखिए प्रीवियस स्टेट के आउटपुट को क्या कर रहा है, यहाँ क्या मैच कर रहा है, इन दोनों में कोई मैचिंग है नहीं है।
साथ ही साथ एक चीज़ और आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो R इक्वल टू 1 और S इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो इस पर देखिए जो आउटपुट है वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ ही नहीं रहा है। हम लोग का कंडीशन क्या लगाया गया है कि अगर Q जीरो है तो Q बार 1 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए Q जीरो है तो Q बार क्या आपका 1 नहीं है, वो भी क्या है 0 बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से जो हम लोग का कंडीशन है उसका उल्लंघन कर रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग इनवैलिड केस घोषित कर देंगे, ठीक। ये मेमोरी वाला हम लोग चेक ही कर लिए कि ये तो आ ही नहीं रहा है, ठीक। जो मेमोरी वाला है ये तो प्रीवियस यहाँ आ ही नहीं रहा है। साथ ही साथ देखिए पहले ही हम लोग को क्लियर है कि जो आउटपुट है इसका कंप्लीमेंट फॉर्म में आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हम लोग का ये इनवैलिड कंडीशन है, ठीक। तो देखिए लिखा गया कि जब R1 है यस 1 है तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस कर दिए, ठीक। और लिख देंगे इसको क्या है, हम लोग का इनवैलिड कंडीशन है या इनडिटर्मिनेट कंडीशन है या इसी को प्रोहिबिटेड कंडीशन भी कह सकते हैं, ठीक। इसको हम लोग को देखना ही नहीं है, ओके क्लियर। तो देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, जब R इक्वल टू 1 रहेगा, यस इक्वल टू 1 है तो Q इक्वल टू 0 और Q बार इक्वल टू 0। ये कैसे पॉसिबल है भाई, जब Q 0 है तो Q बार 1 होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ रहा नहीं आ रहा है, इसका नाम हम लोग के लिए इनवैलिड कंडीशन है, इनडिटरमिनेट कंडीशन है या प्रोहिबिटेड कंडीशन है, ठीक। तो इस पे ऐसे क्रॉस कर दिए, इसको हम लोग को देखना नहीं है। जैसे 1 1 आएगा यहाँ ऐसे क्रॉस करिए, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए कि वो क्या है, इनडिटरमिनेट और इनवैलिड स्टेट में है, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हम लोग का ये RS लैच है या SR लैच है वो क्या करता है, 1 बिट डेटा को क्या कर रहा है, स्टोर करने का काम कर रहा है, ठीक। देखिए क्या हो रहा है, डेटा स्टोर होना है। जब R क्या है 0 रहेगा तो ये और S 1 रहेगा तो ये सेट कंडीशन रहेगा। जब R 1 रहेगा 0 रहेगा तो रीसेट कंडीशन रहेगा। और जब R और S दोनों 0 है तो ये क्या करेगा, एज ए मेमोरी काम करेगा, एक एक बिट को क्या कर रहा है, स्टोर करने का काम कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ये जो लैच हम लोग का ये क्या करता है, एक बिट डेटा को स्टोर करता है, ठीक। तो ये तो हम लोग नार गेट को यूज करके बनाए हैं। अब थोड़ा सा इसको नैंड गेट की हेल्प से समझते हैं, तब फिर आगे फ्लिप फ्लॉप पे चलेंगे, ओके। देखिए स्टूडेंट, पीछे अभी हम लोग SR लैच बनाए थे नार गेट को यूज करते हुए, ठीक। अब हम लोग SR लैच को बनाएंगे नैंड गेट यूज करते हुए, ठीक। तो देखिए कैसे बनाएंगे, पहले से इसको समझिए। ये देखिए हम लोग का क्या था, 2 नार गेट था, ठीक। अब देखिए आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ाया था, बताया था कि इस नार गेट को उसके इक्विवेलेंट बबल्ड एंड गेट में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसके इक्विवेलेंट बबल्ड एंड गेट में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी इसके इक्विवेलेंट बबल्ड एंड गेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब देखिए क्या होगा, एक जो बबल्ड यहाँ लगा हुआ इसको ले आके इसके पीछे लगा देंगे, इस वाले बबल्ड को यहाँ कर देंगे और ये जो बबल्ड है इसको आगे मूव कर देंगे। वैसे यहाँ जो बबल्ड लगा हुआ है इसको क्या करेंगे, यहाँ ले आके लगा देंगे और यहाँ जो बबल्ड है इसको आगे ले आके रख देंगे, ठीक। तो देखिए चेंज क्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जब ये बबल्ड ले आके यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ जो Q था वो क्या हो जाएगा, Q बार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो Q था Q बार हो गया। इसी तरीके से जब इस बबल्ड को ले आके यहाँ चिपकाएंगे तो ये जो Q बार है वो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्योंकि Q बार का बार क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। बबल लगाने में क्या करेगा, उल्टा करेगा ना, उसको इन्वर्ट करने लगेगा, ठीक। अब फिर देखिए जब इस बबल को आगे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, R बार हो जाएगा। और फिर जब इस बबल को आगे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका S बार हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग का क्या हो जाएगा, SR लैच यूजिंग नैंड गेट तैयार हो जाएगा, क्लियर। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, जो यहाँ पे इनपुट लगाए गए ना इनको क्या करिए, ऐसे कर दीजिए, इन इनपुट को ऐसे शार्ट करके यहाँ यस कर दीजिए और ऐसे नैंड गेट लगा दीजिए, तो यहाँ पे S बार आपको मिलने लगेगा, ठीक। वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक। तो जो आपका तरीका आपको पसंद है वो आप उसको यूज कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 नैंड गेट लगा सकते हैं जो क्या करेगा, नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। उसको शार्ट करके इनपुट इसका S दे दीजिए, इसका R, वो क्या करेगा R बार और S बार निकाल देगा, ठीक। तो ऐसे भी आप उसको कर सकते हैं, ओके। क्या न चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा इनपुट का, उसको यहाँ पे लिखे हैं और उसके यहाँ पे आउटपुट को लिखे हैं, ठीक। तो चलिए समझते हैं, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, क्यों R बार S बार लिखे हैं, क्योंकि बस इसको कन्वर्ट किए हैं। अगर आपको मन करे यहाँ पे तो क्या करिए, ये जो R आया हुआ है इसको ऐसे एंड गेट यूज करके नॉट गेट यूज कर लीजिए, तो ये R दिखने लगेगा। अब इस R बार की जगह R लिख सकते हैं आप, ठीक। और थोड़ा सा बस चेंज आएगा ट्रूथ टेबल में। और फिर क्या होगा, इसके जगह आप क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको शार्ट करके यहाँ यस लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ S बार बाहर दे देगा, ठीक। ऐसे आप लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होएगा प्लीज, ओके। अब देखिए क्या कर रहा है, जब R और S यूज करेंगे, 2 एक्स्ट्रा नैंड गेट यूज करके, तो R S करके उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक ना। ये सॉरी ट्रूथ टेबल बार बोल रहा हूँ मैं, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, ओके। अब देखिए आप क्या है, अब हम लोग चल रहे हैं कंडीशन उठाने। तो अब देखिए हम लोग को नैंड गेट का प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए। नैंड गेट का प्रॉपर्टी क्या है, अगर A भी 2 इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, AB बार होगा। इसका मतलब क्या, अगर A 0 है B 0 है तो आउटपुट 1 होगा।
अगर A 0 है B 1 है तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। और फिर देखिए क्या है, अगर यहाँ पे अगर A 1 है B 0 है तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा, और अगर दोनों 1 है तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम लोग किसको पकड़ेंगे, यहाँ से हम लोग जीरो वाले प्रॉपर्टी को पकड़ेंगे कि कोई भी एक इनपुट 0 है या दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। ठीक, तो अब देखिए क्या करने चल रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि R बार हम लोग का क्या है 0 है और S बार क्या है हम लोग का 1 है। अब हम लोग को क्या करना है, Q और Q बार के बारे में जानकारी लेना है, Q और Q बार के बारे में जानकारी लेना है। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, जब R यहाँ पे हम लोग का 0 पुट करेंगे, R बार यहाँ 0 पुट कर दिए और यस क्या हो गया हम लोग का 1 हो गया। ठीक, तो एंड NAND गेट का कोई भी एक इनपुट आपका 0 रहेगा तो आउटपुट क्या होगा वो 1 दे देगा। तो यहाँ पे Q बार क्या हो जाएगा हम लोग को 1 मिल जाएगा। ठीक, तो ये Q बार क्या हो गया 1 मिल गया। अब देखिए ये जो 1 आएगा ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ऐसे फीडबैक किए हैं तब ये 1 1 क्या हो जाएगा, ये जो 1 1 होगा यहाँ से जब पास करेगा तो आउटपुट क्या दे देगा 0 दे देगा। इसका मतलब Q क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब फिर जो दूसरा केस है उसको चलने लगाने। ठीक, तो अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या ये मेमोरी की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो अब देखिए क्या करना होगा, मेमोरी की तरह इसको क्या करना है काम कराना है। ठीक, तो जब पीछे हम लोग R और S पढ़ रहे थे तो हाँ R = 0 और S = 0 को क्या कर रहे थे एज ए मेमोरी यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए R बार और S बार के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे R बार = 1 और S बार = 1 को क्या करेंगे एज ए मेमोरी हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए अब क्या कर रहे हैं, R बार को 1 कर दे रहे हैं और S बार को क्या कर देना है 1 कर देना है। ठीक, बात समझ में आया ना। ये पीछे जब हम केवल R और S यूज किए थे तो 0 0 वाले कंडीशन को एज ए मेमोरी मतलब बता रहे थे कि सब कुछ हटा दिया गया है तो क्या है उस टाइम पे मेमोरी एलिमेंट तब बिहेव कर रहा है। यहाँ बार लगा है तो यहाँ 1 1 वाले को एज ए मेमोरी एलिमेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक, तो अब जब दोनों यहाँ क्या है ऐसे 1 1 होंगे। ठीक, चलिए दूसरे कलर से लिखते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, दूसरे कलर से लिखते हैं। ओके, तो देखिए जब दोनों 1 1 ऐसे कर दे रहे हैं तो ये दोनों 1 1 हो गया। ओके, अब देखिए ये 1 है, क्लियर, ये जो R है अब क्या हो चुका है 1 हो चुका है और यहाँ से 0 इसके पे जा रहा था, तो जब इसका कोई भी एक इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा 1 ही रहेगा। इतना चीज क्लियर। अब देखिए यस क्या है 1 है और इसका दूसरा इनपुट क्या है, यहाँ से 1 आ रहा था तो जब 1 1 रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा 0 ही रहेगा। इसका मतलब जब R बार 1 है, यस बार क्या है 1 है तो Q क्या है 0 है और Q बार क्या है आपका 1 बना हुआ है। इसका मतलब ये जो यहाँ देखिए छूट गया ना, ये जो स्टेट है ये एज ए मेमोरी क्या कर रहा है काम कर रहा है। ठीक, तो अब चलिए थोड़ा सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देख लेते हैं। देखिए जब R 0 है, R बार क्या है 0 है, यस बार क्या है 1 है तो Q 0 है और Q बार क्या है 1 है। देखिए यहाँ से देखिए, अब फिर देखिए जब R बार 1 है, यस बार 1 है, R बार 1 है, यस बार 1 है तो क्या है जो प्रीवियस स्टेट का आउटपुट है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो 1 0 ही बना हुआ है। ठीक, तो देखिए प्रीवियस सिस्टम में जो हम लोग का आउटपुट था Q 0 था और Q बार क्या था 1 था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 0 बना हुआ है। ठीक, तो जब हम लोग R बार को 1 S बार को 1 किए हैं तो प्रीवियस स्टेट का ये आउटपुट हम लोग को मिल रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन मेमोरी की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब आउटपुट में किसी तरीके का चेंज नहीं हुआ है तो उसको हम लोग नो चेंज लिख देंगे। क्लियर, इतना चीज अभी स्टेट के बारे में बताएंगे। ठीक, इतना चीज क्लियर। अब देखिए क्या करने चल रहे हैं, अब R बार को हम लोग 1 मान ले रहे हैं और यस बार को क्या कर रहे हैं 0 मान ले रहे हैं। अब Q और Q बार को देखेंगे, अब Q और Q बार को देखेंगे। ओके, अब Q और Q बार को क्या करेंगे देखेंगे। ठीक, तो जो कुछ भी लिखा हुआ है सबको पहले हटा दे रहे हैं, जो कुछ भी लिखा है सबको हटाते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक, अब देखिए क्या है यहाँ पर R बार को क्या कर दे रहे हैं 1 कर दे रहे हैं, यस बार को क्या कर दे रहे हैं 0 कर दे रहे हैं। और NAND गेट की प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि 0 वाले इनपुट को पकड़िए वही अपने हिसाब से क्या करेगा काम करेगा। NAR गेट में हम लोग 1 वाले को पकड़ रहे थे। ठीक, तो देखिए क्या किए हैं 0 वाले को पकड़ लिया है, ये कहाँ 0 आ गया तुम गायब हो जाओ। तो ये देखिए 0 वाले को पकड़े तो अब क्या है NAND गेट का कोई एक इनपुट 0 रहेगा आउटपुट 0 रहेगा। अब ये 0 क्या होगा फीडबैक होकर यहाँ चला गया तो देखिए इसका कोई एक इनपुट क्या रहेगा आपका, फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है NAND गेट का कोई एक इनपुट 0 रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा 1 रहेगा ना, यहाँ क्या रहेगा 1 रहेगा। कोई एक इनपुट 0 तो आउटपुट क्या रहेगा 1 रहेगा। अब ये 1 क्या होगा फीडबैक होके यहाँ चला जाएगा। अब जब दोनों इनपुट क्या है 1 1 है तो आउटपुट क्या होगा आपका 0 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है Q बार जो है वो 0 हो गया और जो Q है वो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया। अब ये हम लोग मेमोरी एलिमेंट की तरह इसको ट्रीट कर चुके हैं ये कंडीशन। ठीक, तो चलिए उसको लगाते हैं। अब R बार को 1 कर देते हैं, यस बार को 1 कर देते हैं, देखते हैं कि क्या स्टोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब इन दोनों को ये 1 था ही, इसको भी क्या कर दिए 1 कर दिए। ठीक, अब देखिए ये 1 यहाँ पहुँच रहा था, ये 0 यहाँ पहुँच रहा था प्रीवियस स्टेट का। ठीक, तो
अब देखिए ये 0 है, ये 1 है, तो NAND गेट का कोई एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका 1 बना रहेगा। ठीक, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ये 1 है, आउटपुट क्या रहेगा 0 बना रहेगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन जो है उस पर क्या हो रहा है, Q बार आपका 0 और Q क्या है 1 बना हुआ है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये क्या कर रहा है, नो चेंज का काम करना, मतलब इस पर जो डेटा है वो प्रीवियस स्टेट के डेटा को स्टोर किया जा रहा है। ठीक, क्लियर, इस वजह से नो चेंज रखें मतलब मेमोरी का काम कर रहा है। ठीक, तो ये कंडीशन में हम लोग देख लिए कि जब R बार क्या हो 1 हो, यस बार क्या हो 0 हो, तो ये कंडीशन होगा। क्लियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q1 और Q बार क्या होगा 0 के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे चल रहा है, अब एक और कंडीशन लगाने हैं, R बार 0 और यस बार 0 वाला कंडीशन लगाने। ठीक, तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, R बार को 0 लिख रहे हैं और यस बार को 0 लिख रहे हैं। उस दरमियान क्या करेंगे, Q बार ऐसे करिए, Q और Q बार के वैल्यू को चलना है चेक करने। ठीक, बाकी सब कुछ कंडीशन देख चुके हैं, तो पहले इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, पहले जो लिखे हैं उसको क्या करते हैं, हटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या होगा, R बार क्या है 0 है, यस बार क्या आपका 0 है, तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि NAND गेट का कोई एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा 1 1 होगा, कोई एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा 1 1 होगा। अब देखिए Q भी आ रहा है 1, Q बार भी 1 आ रहा है, तो ये कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, एक कंप्लीमेंट है ना, एक दूसरे का यहाँ कंप्लीमेंट है। तो अगर Q 1 आ रहा है तो Q बार क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या अगर Q बार आपका 1 आ रहा है तो Q क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक, तो ये कंट्राडिक्शन का काम कर रहा है। क्लियर, ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्शन काम कर रहा है। चाहिए था तो ये आगे ऐसे R बार इक्वल टू 1 और यस बार 1 इक्वल टू करके भी चेक कर लीजिए। ठीक, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोग को पता चल गया कि ये क्या हो जाएगा हम लोग के लिए इनवैलिड कंडीशन, इनडिटरमिनेट कंडीशन या प्रोहिबिटेड कंडीशन हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, अगर R बार 0 है, यस बार 0 है, तो ये क्या होगा, ये हम लोग का क्या हो गया, इनवैलिड कंडीशन हो गया। इस पे आउटपुट जो होगा हम लोग का क्या होगा, इनवैलिड होगा, और स्टेट क्या बता देंगे, इनडिटरमिनेट या क्या है प्रोहिबिटेड स्टेट होगा। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब R बार हम लोग का क्या है 0 है और S बार क्या हम लोग का 1 है, तो ये आउटपुट ये मिला, इसको हम लोग रीसेट कंडीशन कहेंगे। ठीक, ये देखिए रीसेट कंडीशन क्यों इसको कर रहे हैं, R बार का 0 होना मतलब क्या, R बार का 0 होने मतलब R का 1 होना, और जब R 1 होता है तभी हम लोग उसको रीसेट करते हैं। पिछला कैरेक्टरिस्टिक टेबल आप SR लैच का देखिए। ठीक, तो जब R 1 रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। तो R बार 0 इसका मतलब R 1 होगा, इस वजह से इसको रीसेट कंडीशन कर दे रहे हैं। अब देखिए आप क्या है, R बार 1 है और यस बार क्या है 0 है। यस बार का 0 होने मतलब क्या, यस का 1 होना, और जब यस 1 रहता है तो हम लोग का जो लैच है वो सेट कंडीशन रहता है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट कंडीशन कर देंगे। पीछे आप देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक टेबल, और ये क्या है, नो चेंज कंडीशन है, क्या लिखेंगे, नो चेंज इन द प्रीवियस स्टेट, मतलब ये मेमोरी एलिमेंट की तरह क्या करेगा, काम करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक बिट को स्टोर करते हैं लैच की हेल्प से। लैच क्या करेगा, उसको होल्ड किया रहेगा। क्लियर, जैसे दरवाजे के पीछे क्या होता है, सिटक नहीं होता है। ठीक, तो दरवाजा बंद कर दिए, जो अंदर है अंदर, जो बाहर है बाहर, वैसे क्या है लैच का काम है, ये जो भी 1 बिट इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर किया रहेगा। तो मेमोरी एलिमेंट हम लोग लैच को यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए इस लैच में कमी क्या है, यहाँ पर जो हम लोग का आउटपुट है वो जैसे इनपुट चेंज हो रहा है वैसे क्या हो रहा है, आउटपुट हम लोग का चेंज हो जा रहा है। जैसे इनपुट देखिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आउटपुट हम लोग के चेंज होने चल रहे हैं। ठीक, ये फोकस करिए ना, इस पर देखिए फोकस करिए, जैसे हम लोग का इनपुट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आउटपुट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या, अगर हम लोग के सर्किट में किसी तरीके का नॉइस वगैरह आ गया, कोई एक वैल्यू चेंज हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये इसकी क्या है, कमी है। ठीक, तो मतलब इसका जो लैच है, इसमें जो आउटपुट है उस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है। ओके, तब इस आउटपुट पे कंट्रोल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंट्रोल सिग्नल का यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे। वो कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा, हेल्प करेगा इस आउटपुट को होल्ड करने में, और जब कंट्रोल सिग्नल हम लोग लैच के साथ मिला देंगे तो वहीं पे फ्लिप फ्लॉप वर्ड आ जाता है। क्लियर, तो आगे अब हम लोग SR फ्लिप फ्लॉप को पढ़ेंगे। ठीक, देखिए काफ़ी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, इतना बस आपको बता दे रहा हूँ कि आप समझ जाएं फ्लिप फ्लॉप। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पे SR फ्लिप फ्लॉप लिख दिया हूँ। क्लियर, पीछे हम लोग SR लैच पढ़े थे और वहाँ पे देखे थे कि SR लैच में हम लोग का किसी तरीके का कंट्रोल नहीं रहता है। अगर सर्किट में किसी तरीके का नॉइस वगैरह आता है तो उससे क्या होगा, इनपुट वगैरह चेंज होगा तो आउटपुट हम लोग का क्या होगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अब सर्किट में कंट्रोल रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्रोल इनपुट का यूज़ करते हैं, और जैसे कंट्रोल इनपुट का हम लोग नाम लेंगे तो वहीं क्या होगा, हम लोग उसको फ्लिप फ्लॉप वगैरह भी कहने लगते हैं। ठीक, उस लैच को फ्लिप फ्लॉप हम लोग कहने लगते हैं अगर कंट्रोल इनपुट का नाम दे देते हैं। ठीक, और वो जो कंट्रोल इनपुट होगा उसको क्लॉक के मीडियम से दिया जाता है, क्लॉक के माध्यम से दिया जाता है। ठीक, तो इसी
SR फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं या SR क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं। ठीक, तो लैच में हम लोग क्लॉक नहीं लगाए थे, अब लैच में जब क्लॉक लगा देंगे तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि द SR फ्लिप फ्लॉप इज शोन इन फिगर फर्स्ट। ठीक, जो SR फ्लिप फ्लॉप है वो देखिए फिगर फर्स्ट में क्या किया गया है, दिखाया गया है। ठीक, अब जो फिगर सेकंड है वो क्या दिखा रहा है, लॉजिक सिंबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। ये देखिए नीचे फिगर सेकंड बनाए हैं। ठीक, तो पहले फिगर फर्स्ट का समझ लेते हैं तब फिर फिगर सेकंड पे चलेंगे। ठीक, देखिए क्लॉक पल्स है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो क्लॉक पल्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ये क्या होता है आपका 0, ये क्या होता है 1, ये 0, ये 1 ऐसे होता है। ठीक, इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस पर कंट्रोल वगैरह करते हैं। ठीक, तो ये सब जो है डिटेल में आप पढ़ेंगे MSc में। ठीक, ये इक्वल होता है, ये गड़बड़ बनाना ऐसे इक्वल होता है, ये क्या होता है ऐसे इक्वल होता है, लॉजिक हाई लॉजिक लो। ठीक, ऐसे 0 1, ठीक ऐसे कुछ होता है। तो ये सब डिटेल में जो चीज़ें हैं ये आप MSc में पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये हम लोग का कंट्रोलिंग कब होता है, दो तरीके से हम लोग इसमें कंट्रोलिंग कर सकते हैं। कब, एक 0 से 1 जाए तब, और एक 1 से 0 आए तब, दो तरीके से ऐसे कंट्रोलिंग होता है। आप बुक में देख रहे होंगे इस तरीके का फिगर वगैरह दिख रहा होगा, लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि BSc में आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। MSc में दोबारा आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आप डिटेल में एक बार वहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके लेवल पर यहाँ आपको पढ़ना चाहिए। क्लियर। तो अब देखिए आप क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग जो नार गेट को यूज करते हुए लैच बनाए थे उसको देखिए यहाँ बना दिए हैं, लिख दिए हैं ना SR लैच। ऐसे देखिए इसको क्या किए हैं, डिब्बे के अंदर बना के लिख दिए हैं SR लैच हम लोग का। ठीक, अब इस SR लैच का जो इनपुट था उस पर क्या किए हैं, 2 AND गेट यूज कर लिए हैं, और इस AND गेट के एक एक इनपुट को क्या किए हैं, जैसे पहला वाला जो है उसके एक इनपुट को R और दूसरा वाले के एक इनपुट को S कर दिए हैं, और फिर दोनों के एक एक इनपुट को क्या किया आपस में जोड़ के वहाँ पर क्या किया कंट्रोल इनपुट दिया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे क्लॉक पल्स कहेंगे, जिसको इस तरीके से क्या क्लॉक पल्स कुछ दिखेगा 0 1 0 1 ऐसे क्या होगा दिखेगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या किया हम लोग इसको जोड़ दिए। ठीक, अब ये जो आगे ये जो दोनों गेट है इसको स्टीयरिंग गेट कहेंगे, यही क्या करेंगे सर्किट को पूरा ऑपरेट कराएंगे, इस वजह से इसको स्टीयरिंग गेट कहेंगे। और ये जो पूरा बना हम लोग को इसको SR फ्लिप फ्लॉप या SR क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप आप कह सकते हैं। ओके, अब इसके फंक्शनिंग को हम लोग समझेंगे। अब देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ये क्या R है, ये क्या S है, ये क्या Q, ये क्या Q बार। ठीक, तो देखिए किसी बुक में अगर स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किया जाए, MSc लेवल पर आप इसको पढ़ेंगे भी, इसको क्या कर देते हैं QT कह देते हैं। ठीक, और यहाँ क्या कर देते हैं इसको QT+1 कह देते हैं, इसको QT+1 मतलब ये क्या है प्रीवियस आउटपुट है, ये क्या है प्रेजेंट आउटपुट है, ऐसे कहीं लिखा जाता था, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब देखिए जब ये फ्लिप फ्लॉप हम लोग का 0 से 1 पे काम करेगा तो यहाँ पे ऐसे अंदर क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे कुछ बना देते हैं ब्लॉक डायग्राम में। ठीक, तो आपको बुक में होगा, उस चीज़ को देख के कंफ्यूज मत होएगा। अब फिर जब ऐसे नीचे की तरफ काम करेगा तो क्या करेंगे, ऐसे अंदर यहाँ बनाएंगे और बाहर एक बबल बना देते हैं, ऐसे अंदर बना CLC और बाहर यहाँ क्या करते हैं बबल बना देते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, आगे डिटेल में उसी में पढ़ना है। और जो लैच होता है आपका वो क्या होता है, इस पे या इस पे क्या करता है काम करता है, इस पे या इस पे काम करता है। ठीक, तो यहाँ मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अब बस थोड़ा बहुत समझा दिया जिससे आप बुक को पढ़ के कंफ्यूज ना हो रहे हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके ऑपरेशन को क्या करेंगे समझेंगे। ठीक, तो देखिए जब हम लोग का क्लॉक पल्स क्या रहेगा 1 रहेगा तभी ये काम करने वाला है। क्यों इस चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग AND गेट यूज किए हैं, और AND गेट का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या कर देगा 0 कर देगा, ये पीछे हम लोग पढ़े हैं। तो अगर यहाँ जो क्लॉक पल्स हम लोग दिए हैं अगर ये 0 रहेगा तो R और S का कोई वैल्यू रहे ये आउटपुट क्या दे देगा 0 रहेगा, तो उस कंडीशन पे हमारे लिए ये यूजफुल नहीं होगा। ठीक, तो इस वजह से इसको काम लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक पल्स को हाई रखेंगे, क्लॉक को क्या करेंगे, क्लॉक को इस शॉर्ट फॉर्म में CLK लिखा गया। ठीक, तो उसको क्या करेंगे हाई रखेंगे हम लोग, उस पर क्या करेंगे इसको काम कराएंगे। क्लियर। अब चलिए इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए क्लॉक पल्स हम लोग क्या किए हैं हाई दे दिए हैं। ठीक, थोड़ा सा जगह बनाएं और उस चीज़ को आपको समझाते हैं। ठीक, क्लॉक पल्स क्या हम लोग का हाई है। ठीक, इसका वैल्यू क्या, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझाएंगे ना बहुत कुछ लिखना है इसमें। तो अब इसको क्या किए हैं, जो क्लॉक पल्स है हम लोग का हाई बना हुआ है। ठीक, अब इस दरमियान चलिए यहीं पे लिख देते हैं ये क्या हाई है। अब क्या कर रहे हैं, जो R है हम लोग का, R को क्या कर दे रहे हैं 0 कर ले रहे हैं एक बार, और यस को क्या कर दे रहे हैं 1 मान ले रहे हैं। ठीक, R को क्या कर दिए 0 कर दिए और यस को क्या कर लिए 1 मान लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ से होगा क्या, ये आउटपुट क्या, यहाँ इनपुट एक किसका क्या है 1 है। ठीक, और दूसरा क्या है 0 है, ये क्या दे देगा 0 दे देगा हम लोग को। यहाँ देखिए क्या है ये 1 है और ये भी क्या है 1 है, तो ये क्या दे देगा हम लोग को 1 दे देगा। अब यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 0 है।
ओके। अब यहाँ हम लोग आते हैं नार गेट पे, इसका एक इनपुट क्या है 1 है, तो नार गेट का प्रॉपर्टी पीछे हम लोग देखे थे कि अगर इसका एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या लिख देंगे हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक। तो क्यू बार क्या हो गया 0 हो गया। अब इसी को क्या किया गया फीडबैक कर दिया गया। अब जब दोनों 0 रहेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो क्यू का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, हमारा जो क्यू है वो क्या हो गया 1 हो गया, और जो क्यू बार है वो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक। देखिए इस चीज को लिखे भी हैं, जब क्लॉक पल्स हाई है तो क्यू क्या आर क्या वहाँ पे 0 है और यस क्या है 1 है, तो क्यू क्या आपका 1 है और क्यू बार क्या है आपका 0 है, ठीक। और इसको हम लोग क्या कहेंगे सेट कंडीशन, क्योंकि यस क्या हम लोग का हाई है, ठीक। ऐसे क्या करेगा ये काम करेगा, ओके। अब फिर देखिए क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग आर को क्या करें 1 कर दें, आर को हम लोग क्या कर दें 1 कर दें और यस को क्या करें 0 करें, तब क्या होगा, ठीक। अब देखिए ब्लू कलर से लिख रहे हैं उस पर आप फोकस करिएगा, ठीक। अब ये ऑलरेडी क्या 1 फिक्स है, क्लॉक जो है ऑलरेडी हम लोग का 1 फिक्स है। अब इस स्टेट को हम लोग लेने चल रहे हैं, ठीक। तब देखिए क्या कर रहे हैं, आर को 1 कर रहे हैं और यस को क्या कर रहे हैं 0 कर रहे हैं। ब्लू कलर पे प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक। अब देखिए क्या ये 1 है एक इनपुट इसका और दूसरा क्या है 0 है, तो आउटपुट क्या दे देगा ये 0 दे देगा। इसका एक इनपुट 1 किए हैं और ये क्या है 1 है, तो आउटपुट क्या दे देगा 1 दे देगा, ठीक। अब देखिए हम लोग को क्या पता है, हम लोग को जानकारी पीछे है कि नार गेट का कोई एक इनपुट रहेगा 1 तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा, इसका मतलब 0 आ जाएगा। अब 0 जब इधर फीडबैक हो क्या आएगा तो 0 0 क्या करेगा यहाँ पे इसको 1 कर देगा। क्यों हम लोग फीडबैक का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 0 से नार गेट की प्रॉपर्टी को नहीं डिसाइड कर सकते। अगर एक 0 है और दूसरा 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और एक 0 है और दूसरा 0 है तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 0 से हम लोग नहीं नार गेट की प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे, हम लोग 1 से ही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को 0 मिल जा रहा है तो दूसरे इनपुट को लेके 0 0 करके 1 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को एक 1 मिल गया था तो 1 नार गेट की प्रॉपर्टी डिसाइड कर देगा, कोई एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा 0 मिल जाएगा, लेकिन अकेला 0 डिसाइड नहीं कर सकता। इस वजह से इसको क्या किए यहाँ पे 0 वाले को यहाँ पे बुलाएं। अब दोनों 0 हो गया तो इसको क्या कर दिए 1 कर दिए, ठीक। तब देखिए क्यू क्या है 0 है और ये आपका क्यू बार क्या है 1 मिलेगा, क्यू क्या मिलेगा 0 और क्यू बार क्या मिलेगा आपका 1 मिलेगा, ठीक। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, जब ये कंडीशन है क्यू 0 है क्यू बार क्या है 1 है, और जब आर 1 है, ठीक, तो उस कंडीशन देखिए क्या है यहाँ पर कुछ ऐसा केस मिल रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं रीसेट करते हैं, ठीक। मतलब क्या हो गया हम लोग का जो ये फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो गया, ओके। अब देखिए क्या करना है, अब इन दोनों को क्या करते हैं 0 0 करके चेक कर लेते हैं, आर को 0 और यस को 0 करके चेक कर ले रहे हैं, ठीक। आर को 0 और यस को 0, ओके। तो अब क्या कर रहे हैं, पहले इसको थोड़ा सा हटा देने तो आप कंफ्यूज होंगे। क्लॉक अभी भी हम लोग का क्या है, जो क्लॉक है अभी भी हम लोग का 1 पे बना हुआ है, क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं कि 0 पे वो काम नहीं करने वाला है। इस वक्त उसको हम लोग क्या किए हैं अभी भी 1 पे रखे हुए हैं, ओके। अब चलिए उसको क्या कर रहे हैं, आर को 0 और यस को 0 करने चल रहे हैं, ठीक। तो जब आर को 0 हम लोग कर रहे हैं और यस को 0 कर दे रहे हैं, ठीक। तो जब आर 0 हो गया और यस क्या हो गया हम लोग का 0 हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आउटपुट क्या आपका सॉरी क्लॉक पल्स क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 0 बना रहेगा, क्योंकि एक इनपुट 0 है तो ये भी क्या रहेगा 0 बना रहेगा, ओके। अब देखिए इसके पहले का जब हम लोग 0 नहीं किए थे तो इसका आउटपुट क्या था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या था 1 था, ओके। अब देखिए हम लोग क्या देखे हैं कि नार गेट में 0 कुछ नहीं डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा 1 ही। तो इस 1 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ऐसे भेजेंगे, जो इसके पहले का आउटपुट था उसी को जस्ट बात कर रहे हैं, ठीक। इस 1 को क्या करेंगे यहाँ पे भेजेंगे। अब ये 1 आएगा तो ये क्या कर देगा कि भाई तुम्हारा एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा 0 मिल जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से क्या होगा, अकेला 0 डिसाइड नहीं करेगा तो इस वाले को क्या करेंगे यहाँ पे भेजेंगे, तो 0 0 क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, जब आर 0 है यस 0 और क्लॉक पल्स हाई है तो प्रीवियस आउटपुट ही हम लोग को क्या हो रहा है मिल जा रहा है, जो प्रीवियस आउटपुट है वही क्या हो जा रहा है हम लोग को मिल जा रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग इस पे चेक करें, अगर हम लोग का क्यू क्या है 1 है और क्यू बार क्या हम लोग का 0 है, तब आर इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू 0 पे क्या होगा, यही प्रीवियस आउटपुट देखिएगा मिलेगा, ठीक। देखिए आर 0 है यस 0 क्लॉक पल्स 1 है तो ये 0 0 आया। अब देखिए प्रीवियस आउटपुट क्या है, यहाँ पे 0 है तो 0 को हम लोग यहाँ पे फीडबैक कर दिए, यहाँ पे 1 है तो इस 1 को हम लोग यहाँ पे फीडबैक कर दिए। अब देखिए दोनों 0 0 रहेगा तो आउटपुट क्या दे देगा 1 दे देगा, और एक 1 एक 0 रहेगा तो आउटपुट क्या देगा 0 देगा। देखिए ये प्रीवियस स्टेट को क्या किया गया है स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक। इसका मतलब क्या है, जब क्लॉक पल्स हाई है और दोनों इनपुट क्या है 0 है तो नो चेंज होगा, मतलब यह जब मैं
मेमोरी काम कर रहा है, नो चेंज इन द प्रीवियस आउटपुट। ओके, किसी तरीके का प्रीवियस आउटपुट में चेंज नहीं है। ओके, क्लियर, उसको स्टोर करके रखा हुआ है। यही हम लोग लैच में भी देख लिए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्टेट बचा हुआ है कि जब क्लॉक पल्स हाई हो और दोनों क्या हो आपके 1 1 हो, इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा, जब आर आपका क्या होगा 1 होगा और यस 1 होगा, तो इस कंडीशन को चलिए समझा जाए। ठीक, तो यहाँ से पहले इसको हटाते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ये सब है, एकदम अच्छे से समझिएगा, नहीं तो बुक से तो गारंटी ले रहे हैं समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आप चल रहे हैं इसको 1 करने और इसको 1 करने, और जो क्लॉक पल्स है ऑलरेडी क्या हम लोग का 1 बना हुआ है। तो जब ये 1 है ये 1 है, एंड गेट के दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा, ये दोनों 1 है तो आउटपुट भी क्या होगा 1 होगा। और जब नार गेट का कोई एक इनपुट 1 रहता है तो आउटपुट 0 0 रहता है। और आप कह क्या रहे हैं कि एक आउटपुट दूसरे का कंप्लीमेंट है, इसका मतलब ये इनवैलिड केस है, क्योंकि क्यू 0 है तो क्यू बार क्या होना चाहिए 1 मिलना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट या प्रोहिबिटेड केस हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, आपका दोनों 0 0 मिल रहा है, ये आपका इनवैलिड केस है। ठीक, तो आप ऐसे इसको क्रॉस करके भी लिख सकते हैं। ठीक, चाहे तो ऐसे इसको क्रॉस करके भी लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट स्टेट हो जाएगा। ठीक, मतलब ये इनवैलिड केस हो जाएगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए क्लॉक पल्स को चलना है, क्या करना है, क्लॉक पल्स को चलना है हम 0 करने। ठीक, उसके पहले मान ले रहे हैं हम लोग ये वैल्यू रखे थे, उसके पहले मान ले रहे हैं कि ये वैल्यू रखे थे, बस आपको समझाने के लिए। ठीक, इस वैल्यू पे क्या है, जो Q है वो आपका 0 आया था और जो Q बार था वो 1 आया था। ठीक, अब चल रहा है क्लॉक पल्स को क्या करने, 0 करने। ठीक, ये क्या हम लोग का क्लॉक पल्स 0 हो गया। ठीक, मतलब इसको अब हम लोग 0 पे सेट कर दिए। ठीक, अब देखिए क्या होगा, जैसे इसको क्लॉक पल्स को क्या करेंगे 0 पे सेट करेंगे, तो यहाँ से होगा क्या, इसे समझिए। अगर R को हम लोग क्या कर रहे हैं 0 कर रहे हैं, अगर R को क्या कर रहे हैं 0 कर रहे हैं, यस को क्या कर रहे हैं 1 कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसके दोनों इनपुट क्या है 0 है तो ये 0 दे देगा। इसका एक इनपुट 0 है और दूसरा 1 है, तब भी क्या देगा, 0 देगा। अब देखिए इसके दोनों इनपुट क्या है 0 0 है, इसके दोनों इनपुट क्या है 0 0 है। क्लियर, तो क्या होगा, इसको पहले वाले स्टेट पे देखना पड़ेगा। तो जब पहले वाले स्टेट पे देखेगा तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, और ये जब देखेगा इधर तो यहाँ पे क्या है 0 है। अब 0 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 दे देगा और 0 0 क्या दे देगा 1 दे देगा। ये चीज समझ में आया। अब देखिए अगर इसको क्या करें, चलिए इसको 0 ब्लू पेन से लिख रहे हैं, ब्लू मार्कर से लिख रहे हैं। अब इसको समझिएगा, अगर क्लॉक पल्स क्या है 0 है, R हम लोग का क्या है 1 है और यस क्या है हम लोग का 0 हो जा रहा है। तो जब R 1 है, क्लॉक पल्स 0 है, तो आउटपुट अभी भी क्या रहेगा 0 दे देगा ये। अब देखिए चलिए अलग से ब्लू से ही लिख दे रहे हैं, यहाँ क्या होगा, आउटपुट जो इसका आएगा 0 हो जाएगा, जो इसके इनपुट में जाएगा। और यहाँ पे क्या है, क्लॉक पल्स क्या आपका 0 है और क्या है इसका जो दूसरा इनपुट है वो भी क्या है 0 है, 1 की जगह 0 कर दिए हैं, तो ये क्या दे देगा 0 दे देगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग प्रीवियस स्टेट को देखेंगे। तो प्रीवियस स्टेट देखिए क्या है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या रहेगा 0 आएगा। ठीक, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 आएगा। अब देखिए 0 1 क्या हो जाएगा, ये 0 1 जो है ये क्या दे देगा 0 दे देगा, और यहाँ पे दोनों 0 है तो ये क्या दे देंगे 1 दे देंगे। ठीक, तो यहाँ से आप समझ क्या रहे हैं, यहाँ से देखिए हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर क्लॉक पल्स 0 है तो SR लैच हम लोग का काम नहीं करने वाला है, एक ही जगह फंसा हुआ है, एक ही जगह फंसा हुआ, चाहे कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन ला दे रहे हैं, अगर क्लॉक पल्स 0 है तो एक ही जगह क्या है फंसा हुआ, मतलब जो Q और Q बार था उसी को क्या कर रहा है दे रहा है। ठीक, तो देखिए क्या लिख दिया गया है Q बार, या आप यहाँ नो चेंज लिख सकते हैं और आगे नो चेंज बता दिया गया। ठीक, तो ये देखिए क्रॉस करके लिख दिया गया, मतलब हम लोग को इसको केयर करना ही नहीं है। अगर क्लॉक पल्स 0 है तो R और S का कोई वैल्यू हो वो प्रीवियस स्टेट को हमेशा उठा के दे देगा। इसका मतलब इस कंडीशन में हम लोग का जो SR लैच है वो काम नहीं करने वाला है। ठीक, वो क्या करेगा, जो प्रीवियस स्टेट का आउटपुट है उसको होल्ड किए रहेगा, प्रीवियस स्टेट का आउटपुट को होल्ड किया रहेगा। जब उसका वैल्यू 1 होगा तो फिर क्या होगा, अपने फंक्शन में आएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर हम लोग को अपने आउटपुट को होल्ड करना है तो क्लॉक पल्स यहाँ क्या कर दिए 0 कर दिए, तो कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा वो प्रीवियस स्टेट के आउटपुट को होल्ड करके रखेगा। फिर अगर 1 कर दिए तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्या होगा, काम अपना करने लगेगा। ठीक, तो ऐसे इसमें क्या होती है, इसका ऑपरेशन वगैरह होता है। ओके, तो अब थोड़ा सा इसके ऑपरेशन के बारे में लिखवा दे रहे हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा तेज अब पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया।
देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग जो ऑपरेशन है एसआर फ्लिप फ्लॉप का उसको देखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो दो नार गेट बना था इसका नंबरिंग थोड़ा कर लीजिएगा। ठीक, जो ऊपर था उसको फर्स्ट कर दीजिएगा और नीचे वाले को क्या करिएगा, सेकंड नाम दे दीजिएगा, और बाकी एंड वाले को फर्स्ट और सेकंड नाम दिए ही थे। ठीक, तो इसका नंबरिंग कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि इसमें नंबर के हिसाब से लिखा है तो फिगर में नंबरिंग कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए जो इसका ऑपरेशन है वो ऐसे कुछ लिखा गया है। जितना भी कुछ मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल में बताया हूँ सब कुछ इसमें लिखा गया है। इसमें क्या होंगे, 4 केस होंगे आर और यस के अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक, अब जब आर इक्वल टू 0 और यस इक्वल टू 0 वाला केस होगा तो उसमें हम लोग को क्यू के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेमोरी वाला काम कर रहा था। पीछे आप देखे थे कि जब आर इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू 0 हम लोग चेक किए थे तो कुछ वैल्यू एज्यूम करके आउटपुट का, तब हम लोग इस केस को क्या किए थे, लगाए थे, क्योंकि ये मेमोरी एलिमेंट का क्या करेगा, वहाँ पे काम करेगा। ओके, तभी हम बताएंगे कि क्यू यहाँ पे 1 था और इसको रखने पे भी क्या हो रहा है, क्यू हम लोग का जो है वो 1 आ रहा है, इस वजह से मेमोरी का काम कर रहा है। ठीक, तो ये बस इसमें है और बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा गया है। ठीक, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूं, तो बस उसको आप देख के इसको अगर पढ़ लेंगे तो खुद समझ जाएंगे। ऐसे लैंग्वेज में इसको मैं लिख दिया हूं। ओके, बस नंबरिंग कर लीजिएगा, ये सब कुछ आप समझ जाएंगे। ये लैंग्वेज आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। ओके, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आप उसके वर्किंग को एसआर फ्लिप फ्लॉप के अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, जो कुछ मैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते टाइम बोल रहा था वही इसमें लिखा गया है। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इससे आप कुछ सीखे हो, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि लेक्चर बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, तो सामने वाला अगर मेहनत कर रहा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक, तो एक लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल फीडबैक को भी देते रहिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।